बात उस खबर की, उस खतरे की जिसने एक बार फिर दिल्ली को दहलाना शुरू कर दिया है। यह खतरा है डेंगू का। दिल्ली में अचानक डेंगू के मामले इतने बढ़ने शुरू हो गए हैं कि हालात ये हो गए हैं कि सरकार और सिस्टम को रातों रात बेड बढ़ाने की कवायद शुरू करनी पड़ी। और अब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल को रामलीला मैदान तक में कैंप लगाना पड़ गया है। जी हां, वही स्थिति जो कोरोना के वक्त हुई थी। क्या है दिल्ली की लेटेस्ट डेंगू रिपोर्ट और किस रफ्तार से दिल्ली में बढ़ रहा है डेंगू, सबसे पहले देखिए, सावधान हो जाइए। ढूंढने पर बेड नहीं मिला, लाख गुहार के बाद ऑक्सीजन का इंतजाम हुआ, एम्बुलेंस के लिए धक्के खाए। दिल्ली वालों ने कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मानो हर किस्म का सितम सहा था। कोरोना कम हुआ तो लगा कि अब चैन की सांस ले पाएंगे, लेकिन इससे पहले ही कोरोना पूरी तरह खत्म होता दिल्ली को डेंगू ने जकड़ लिया। एक दिन में 1000 से ज्यादा डेंगू के केस। सोमवार को ये था दिल्ली का डेंगू मीटर और तभी समझ आ गया था कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली डेंगू की चपेट में आ चुकी है। दिल्ली के बड़े अस्पताल LNJP में तो डेंगू के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी कि अस्पताल को रामलीला मैदान में कैंप करना पड़ गया। हम आपको लेके चलते हैं डेंगू वार्ड की तरफ कैजुअल्टी से और यहाँ पे दिखाते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि एक समस्या ये भी है कि राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पड़ोसी राज्य और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश के भी बड़ी संख्या में मरीज़ पहुँचते हैं और उन मरीज़ों का भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। LNJP अस्पताल में हम मौजूद हैं और एक रेफर हॉस्पिटल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या जो आपके साथ आए हैं इनका डेंगू पॉजिटिव आ चुका है? हाँ जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के रहने वाले हैं ये। आपसे जानना चाहेंगे कि इन्हें क्या डेंगू पॉजिटिव आ गया है, कब से एडमिट है? जी, आज आए हैं मॉर्निंग में, संडे से है। इनका डेंगू भी है और मलेरिया भी है, दोनों है। लड़के को उल्टी हो रही है, बार बार घबराहट हो रही है, बेचैनी। LNJP के इस कैंप में शुक्रवार तक डेंगू के कल 115 संदिग्ध केस आए थे, जिनमें से 33 में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ LNJP अस्पताल के हाल नहीं, तकरीबन हर बड़े अस्पताल में जितनी तेजी से डेंगू के लिए बेड बढ़ाए गए, उतने ही तेजी के साथ डेंगू के मरीज भी आते गए। हालांकि अब तक ऐसे हालात नहीं हुए हैं कि मरीजों को बेड ना मिले, लेकिन बीमारी बताकर नहीं आती और यही है डर, कहीं कोरोना की तरह डेंगू भी दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी न पैदा कर दे। सरकार की माने तो बाहर से आने वाले मरीजों की वजह से भी दिल्ली के अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ा है। देखिए, दिल्ली में बाहर के पेशेंट काफी आते हैं, सबको पता है, फिर भी हमने किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम सबका इलाज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के दावे और दिल्ली के एक ही एक बड़े अस्पताल GTB के हालात में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। GTB अस्पताल में इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ एक ही बेड पर 2 मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो फर्श पर बैठे हैं। GTB की 6ठी और 7वीं मंजिल पर डेंगू के लिए अलग से वार्ड है। इसके बावजूद अगर एक बेड पर 2 या 3 मरीज हैं, तो मायने साफ है कि डेंगू के मामले अस्पताल के इंतजामों पर भारी पड़ रहे हैं। डेंगू वार्ड्स में हम लोग गए तो वहाँ हमने देखा कि एक एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज जो हैं वो वहाँ पर एडमिट थे। अस्पताल जो है पूरी तरह, जो अस्पताल की OPD है वो बुखार के जो मरीज हैं उनसे भरी हुई थी। मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। निगम की रिपोर्ट भी ये कह रही है, सरकार बेशक 10 हफ्ते 10 मिनट जैसे अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जो बारिश हुई है बीच में सीजनल, उसके चलते जो डेंगू मलेरिया के जो मामले हैं देश की राजधानी दिल्ली में वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू से निपटने के लिए सरकार और सिविक एजेंसियां लगातार फॉगिंग कर रही हैं, जमा हुआ पानी हटा रही हैं, लेकिन डेंगू है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में कोरोना की ही तरह बचाव ही आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना से 2-2 हाथ किए थे, ठीक उसी तरह जमा हुआ पानी हटाकर मच्छरों से खुद को बचाकर डेंगू से दूर ही रहिए। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।